हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज हम यहाँ पर अपनी नई सीरीज जो हमने नीट के लिए स्टार्ट की है उसमें हम पढ़ने वाले हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। उसको हम डिस्कस करेंगे। पॉरीफेरा हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले देखेंगे कि इसको इस फाइलम का नेम जो है वो एक डिफरेंट तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि इसको निडेरिया भी कहा जाता है, इसको सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम निडेरिया बोथ आर सेम। ठीक है, ये सेम है, यहाँ कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। निडेरिया भी कहते हैं इसको और सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। पहले इसको सिलेंट्रेटा कहा जाता था, अभी इसको निडेरिया नाम दिया गया है। और दोनों को नाम देने की रीज़न क्या है, देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा इसको क्यों कहा जाता था। तो सबसे ये जो टर्म है सिलेंट्रेटा, ये दी सबसे पहले ल्यूकार्ट ने 1847 में। और इसको सिलेंट्रेटा कहने का जो रीज़न था वो था प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विच इज़ नोन एज सिलेंट्रॉन। इसके बीच में जो मिडिल है पार्ट है इसका, अगर हम ये कट सेक्शन देखें हाइड्रा का या किसी भी इस ग्रुप से रिलेटेड किसी भी एनिमल का, तो उनके अंदर एक इस तरह की कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम सिलेंट्रॉन कहते हैं। दिस इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कैविटी है एक तरह की, और इसीलिए इसको सिलेंट्रेटा नाम दिया गया। लेकिन दूसरी जो टर्म है निडेरिया, बर्थोल्ड हैस्टॉक ने 1888 में इसको दिया। और उन्होंने बताया कि इसकी जो भी फाइलम निडेरिया से रिलेटेड एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको स्टिंगिंग सेल्स कहा जाता है। दे मे बी पॉइजनस ऑल्सो, वो पॉइजनस भी हो सकती हैं। और नीडोब्लास्ट सेल्स उनको कहा जाता है या उनको नीडोसाइट्स कहा जाता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज नीडोब्लास्ट सेल, इस ग्रुप के जो एनिमल्स हैं उनको निडेरिया कह दिया गया। क्लियर हो गया दोनों ग्रुप्स का नाम कहाँ से आया है। सिलेंट्रॉन की वजह से सिलेंट्रेटा उसको नाम दिया गया था, एंड निडेरिया नीडोब्लास्ट की वजह से उसको नाम दिया गया था। अब ये जो स्टिंगिंग सेल्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखाई देगी। यानी कि ये एक सेल है जो कि इनकी बॉडी में या उनके टेंटिकल्स में प्रेजेंट होती हैं। बॉडी सरफेस पर भी प्रेजेंट हो सकती हैं, टेंटिकल्स में भी प्रेजेंट हो सकती हैं। उनके अंदर एक फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इस तरह से, देखिए कॉइल है, ये इस तरह से कॉइल्ड होता है वो, यानी अनरोल है, खुला हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही उनको डिफेंस की जरूरत पड़ती है या फूड कैप्चर करना है, वो अनरोल हो जाता है और ये पूरा फ्लैजिला इस तरह से बाहर आ जाता है। आप देख पा रहे हैं। तो ये जो थ्रेड होता है ये डिस्चार्ज हो जाता है और फिर वो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर पाता है। तो इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं नीडोब्लास्ट सेल्स के। ये डिफेंस में हेल्प करती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। स्टिंगिंग सेल्स हैं, नाम से ही पता चल रहा है, स्टिंग ऑपरेशन के लिए यूज की जाती हैं, स्टिंग किया जाता है इनसे। तो डिफेंस के लिए काम आती हैं। कभी कभी इनके अंदर जो पॉइजन होता है वो इतना ज़्यादा होता है, मतलब इतना पॉइजनस होता है कि वो जो जिसके ऊपर भी ये अटैक कर रहे हैं वो मर भी सकता है या वो पैरालाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो फॉर डिफेंस ये इसको यूज़ करती हैं। कैप्चरिंग ऑफ फूड के लिए यूज़ करती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। टेंटिकल्स के अंदर अगर ये प्रेजेंट होती हैं तो यहाँ से ये क्या शो करती हैं, वाटर फ्लो को माउथ की तरफ लेके आती हैं और इस तरह से किस में हेल्प करती हैं, कैप्चरिंग ऑफ फूड में हेल्प करती हैं। क्योंकि फ्लैजिला है यहाँ पर तो वाटर करंट फॉर्म हो जाता है। एंकोरेज के लिए, यानी कि अटैच टू सबस्ट्रेटम, कोई भी जो ससाइल स्टेज होती हैं उस स्टेज में वो उसको सबस्ट्रेटम से अटैच होने में भी हेल्प करती हैं। तो ये इसके फंक्शंस हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि अगर निडेरिया की स्टडी की हम बात करें तो निडेरिया की स्टडी को नीडोलॉजी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्लियर। तो आपको यहाँ पर इस स्लाइड में अगर हम देखें तो देखिए सिलेंट्रेटा क्यों कहा जाता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नीडोब्लास्ट की वजह से उसको निडेरिया कहा जाता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं वो स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड फंक्शंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये इतने सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल गए जहाँ से नीट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो बी केयरफुल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब वो कहाँ पर मिलते हैं। तो मोस्टली
एक्वेटिक हैं। अब एक्वेटिक भी कैसे हो सकते हैं, तो ज़्यादातर तो मैरीन होते हैं, लेकिन हाइड्रा एक फ्रेश वाटर एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हेयर। तो हाइड्रा फ्रेश वाटर एनिमल होता है, पूछा जा सकता है आपसे। हैबिट की बात करें, हैबिट मतलब किस तरह से रहते हैं वो, हैबिटेट तो किस पर्टिकुलर प्लेस में वो रह रहे हैं, एंड हैबिट की बात करें तो किस तरह से रहते हैं, तो मे बी सॉलिटरी यानी अकेले रह सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, तो उसको सी एनिमोन्स का गुड एग्जाम्पल है। कॉलोनियल फॉर्म में मिल सकते हैं, तो हम कोरल्स की बात करेंगे। कॉलोनियल यानी कि कॉलोनी बना के रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो कोरल्स इसका गुड एग्जाम्पल है। एंड सेसाइल की अगर हम बात कर रहे हैं, सेसाइल मतलब वो अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से, इसलिए उनको सेसाइल कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं ओबिलिया एंड एडम्सिया। फ्री लिविंग की बात करते हैं, यानी कि वो तैरते रहते हैं, स्विमर होते हैं, तो ऑरिलिया और जेलीफिश को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ऊपर एक एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये वाला स्लाइड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें सिमेट्री की, तो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल आप जानते ही हैं, हम सिमेट्री में पढ़ चुके हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो वहाँ पर आपने देखा किसी भी प्लेन से अगर किसी एनिमल को कट किया जाए, सिलेंड्रिकल एनिमल्स में मोस्टली होता है, तो अगर इस तरह से उनको किसी भी प्लेन से कट किया जाए तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में कट ऑफ हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए इनकी बॉडी के अंदर एक क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें हाइड्रा की, हम कॉमन स्ट्रक्चर हाइड्रा की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। माउथ जो इसका होता है वो हाइपोस्टोम पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें जो बॉडी की सरफेस होती है वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, डबल लेयर्ड होती है, साथ में एक कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट होती है जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, ठीक है, या सिलेंट्रोन कहते हैं। तो स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं तो सिलेंट्रोन प्रेजेंट है, एंड स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट है जिनको हम नीडोब्लास्ट कहते हैं, जो इसके टेंटिकल्स में प्रेजेंट हो सकती हैं या इनके बॉडी की सेल्स में भी हो सकती हैं। क्लियर। एंड हाइपोस्टोम माउथ जो है वो हाइपोस्टोम टाइप का है, इट मीन्स माउथ इज प्रेजेंट ऑन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, माउथ यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये कॉनिकल शेप जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम हाइपोस्टोम कहते हैं, इसलिए इनका माउथ हाइपोस्टोम पर प्रेजेंट होता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट है ये। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मीन्स जो बॉडी है, देखिए अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो आपको मालूम है माउथ एंड एनस 2 ओपनिंग होती है वहाँ पर, जो आपकी गट है उसकी 2 ओपनिंग है, एक माउथ एंड एक एनस। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो सिर्फ ओपनिंग एक है सिंगल, यानी माउथ जो है सिर्फ अकेला प्रेजेंट है और वो ही दोनों फंक्शन करता है, यानी फीडिंग का और एक्सक्रीशन का काम माउथ से ही होता है। माउथ एक अकेली ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है, इसलिए उस तरह के बॉडी प्लान को ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहा जाता है। ओनली माउथ प्रेजेंट, यानी एक ही ओपनिंग दोनों काम करती है, माउथ एंड एनस का, ओनली सिंगल ओपनिंग। क्लियर हो गया। एनस जैसी कोई चीज अलग से नहीं होती है, इसलिए इसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहा जाता है। डाइजेशन में भी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों ही तरह से हो सकता है बॉडी की सेल्स के अंदर। क्लियर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो देखिए जो सेल्स होती हैं उनको हम ऑर्गेनाइज करें या उनको हम अरेंजमेंट करें उनका, तो जैसे हमने पॉरीफेरा में पढ़ा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिर्फ सेल्स जो होती हैं वो अरेंज होती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो सेल्स के ग्रुप बन जाते हैं और उनको हम कहते हैं टिश्यूज। तो इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का वो टिश्यू लेवल का होता है। जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं 2, इसलिए उसको डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। 2 जर्म लेयर्स की वजह से वो कहलाती है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म एब्सेंट होती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं मीजोग्लिया। मीजोग्लिया इज स्टिकी सबस्टांस फिल्ड इन विद इन दीज 2 लेयर्स। इन दोनों लेयर्स के बीच में एक स्टिकी सबस्टांस फिल होता है और उसको हम कहते हैं मीजोग्लिया। इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक है, 2 लेयर्स हैं लेकिन मीजोग्लिया प्रेजेंस होती है। अब इसका देखिए एक बार हम ये समझ लेते हैं कि इनका फॉर्मेशन होता कैसे। मेसोडर्म तो यहाँ पर एब्सेंट होती ही है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। इसको देखिए अगर आप समझने की कोशिश करें,
सिंपल सा एक एग्जांपल है, हम देखते हैं कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एंड जाइगोट में जो मल्टीपल डिवीजन होते हैं तो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। लेकिन ये जो एम्ब्रियो है, इस स्टेज तक आने के लिए उसको बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और उस कंडीशन में अगर हम देखें तो जो फर्स्ट स्टेज आती है मल्टीपल डिवीजन के बाद, उसमें जो सारी सेल्स होती हैं वो एक पेरीफ्रे पर अरेंज हो जाती हैं, और अंदर से वो कैसा होता है, क्योंकि सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, अंदर से वो खाली है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं। सेल्स कहाँ कहाँ अरेंज है, पेरीफ्री पर अरेंज है, और अंदर से ये कैसा होता है, एक स्पेस होता है इसके अंदर, उसको हम ब्लास्टुला कहते हैं। जैसे जैसे इसके अंदर डेवलपमेंट और ज़्यादा होता है और सेल्स बनती हैं, तो ये जो सेल्स होती हैं अंदर फोल्ड होने लगती हैं, यहाँ से ये अंदर फोल्ड हो जाती हैं, और जब ये अंदर फोल्ड होती हैं सेल्स, तो देखिए एक इस तरह की कैविटी फॉर्म हो जाती है, और ये जो कैविटी होती है ये बाद में क्या बन जाती है, इसको हम कहते हैं इसकी गट। तो यहाँ से ये जो कैविटी फॉर्म हो रही है, ये कैविटी के यहाँ अगर हम देखें तो देखिए दो लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं, दिस वन एंड दिस वन, दो लेयर्स हैं। बीच वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में किसी तरह की सेल्स नहीं है, और ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं मीजोग्लिया। स्टिकी एक सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है इसके अंदर जो कि मीजोग्लिया फॉर्म करता है, और आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्टोडर्म, और इनर लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्म। तो इस तरह का जब डेवलपमेंट होता है तो दो बॉडी लेयर्स अरेंज हो जाती हैं, और उसी को हम डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बॉडी फॉर्म। बॉडी जो है वो किस तरह की होती है, तो यहाँ पर देखिए डायमॉर्फिक होते हैं, यानी कि दो फॉर्म्स इनकी लाइफ साइकिल में देखने को मिलती हैं। डबल फॉर्म, दो फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप की बॉडी फॉर्म्स शो करते हैं ये। एक कहलाती है पॉलिप स्टेज और दूसरी कहलाती है मेडुसा स्टेज। पॉलिप की अगर हम बात करें तो ये ससाइल होते हैं, यानी कि अटैच्ड होते हैं सबस्ट्रेटम से, और मेडुसा स्टेज जो होती है वो फ्री लिविंग स्टेज होती है। पॉलिप सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, जबकि मेडुसा की बात करें तो अम्ब्रेला शेप में होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप पॉलिप, देखें तो ये देखिए इस तरह से सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड है ये वाला सरफेस के साथ, और इसकी बात करें तो ये जस्ट अपोजिट उल्टा हो गया है, और ये जो इसके टेंटिकल्स हैं यानी कि अपसाइड डाउन, अगर ये इस तरह से अरेंज हो गया या इस तरह से उल्टे डायरेक्शन में आ गया तो फ्लोट करते हैं माउथ रीजन से, और इस तरह से ये अम्ब्रेला शेप होती है। सॉलिटरी या कॉलोनियल फॉर्म में मिलते हैं पॉलिप्स, जबकि मेडुसा जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, क्योंकि ये ससाइल है, एक जगह पर अटैच्ड हैं तो कॉलोनी भी फॉर्म कर सकते हैं। मेडुसा जो होते हैं वो फ्री लिविंग है तो सॉलिटरी होते हैं, एंड पॉलिप ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि जो पॉलिप हैं वो रिप्रोड्यूस करने के बाद मेडुसा फॉर्म करते हैं, और मेडुसा रिप्रोड्यूस करने के बाद पॉलिप को फॉर्म करते हैं। तो ये एक दूसरे को अल्टरनेट प्रोड्यूस करते रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको इस स्लाइड से आप समझ सकते हैं। पॉलिप स्टेज अगर आप देखें तो देखिए ये अटैच्ड है सबस्ट्रेटम के साथ, और ये क्या कर रहा है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, एडल्ट मेडुसा फॉर्म हो रही है, और फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने के बाद ये पॉलिप स्टेज में आ रहा है। तो ये दोनों जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये चलती रहती है, और इसी को हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस आपको पता चला पॉलिप एंड मेडुसा में क्या डिफरेंस होता है, एंड इस कंडीशन को जब दो डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स ये एनिमल्स की लाइफ साइकिल में होती हैं तो उनको हम डाइमॉर्फिक कहते हैं। एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन की बात करें तो जैसा आपको मालूम है कोई भी किसी तरह का सिस्टम नहीं है, तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। कोई रेस्पिरेटरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर क्या बनता है, अमोनिया फॉर्म होता है, और अमोनिया को जैसा कि आपको मालूम है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर होता है। अमोनिया का जो आप कहेंगे रिलीज, हम अमोनोटैलिक एनिमल्स की बात करें जो टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन में हमने पढ़ा है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीशन में, तो अमोनोटैलिक में जो फॉर्म बनता है वो अमोनिया होता है, और अमोनिया को बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ अबंडेंस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है उनके चारों तरफ, क्योंकि पानी में ही रहते हैं, इसलिए वो अमोनोटैलिक है। रिप्रोडक्शन टू बेसिक टाइप्स से हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाय बडिंग
बडिंग एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं जूनियर क्लासेस से लेके। तो यहाँ हाइड्रा की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक बड फॉर्म हो जाती है, ग्रो हो जाती है, उसके बाद वो अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट होकर एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरह से बाय बडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल एंड फीमेल गैमीट्स की जरूरत पड़ती है और वो गैमीट्स जो होते हैं वो फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है या इंटरनल भी हो सकता है। अब डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज ऑफ इनडायरेक्ट टाइप। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इनकी जो लार्वल स्टेज होती है वो फ्री लिविंग होती है। दे मे बी कैसे हो सकते हैं, किसी एक जगह पर फिक्स हो सकते हैं, लेकिन जो लार्वल स्टेज होगी वो फ्री लिविंग होगी। इस तरह का जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किया जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेटाजेनेसिस। जैसा कि मैंने बताया आपको, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेडुसा को और ऐसे, और जो मेडुसा होता है वो पॉलिप को प्रोड्यूस करता है। और ये जो प्रोसेस है वो एक के बाद एक होता रहता है, इसलिए इसको हम ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं और इसी को नाम दिया गया है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस मीन्स ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। एक के बाद एक दूसरी जनरेशन आती है, यानी कि एक जनरेशन सेक्सुअल होती है और दूसरी जनरेशन सेक्सुअल होती है। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इसको देखें तो आप इजीली समझ सकते हैं, पॉलिप जो होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर वो बना लेते हैं मेडुसा, एंड मेडुसा जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं लार्वा, यानी कि उनके जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्टेज होती है उसमें लार्वल स्टेज आती है और फिर वो बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं पॉलिप स्टेज। तो इस तरह से ये एक के बाद स्टेज आ जाती हैं, इसी को हम कहते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। स्केलेटन की बात करें तो इनका जो आउटर स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, सबके अंदर नहीं होता है। कुछ एनिमल्स हैं जिनमें ये स्केलेटन पाया जाता है। कोरल्स इसके गुड एग्जांपल हैं। कोरल्स जो होते हैं उनके पास स्केलेटन है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कोरल रीफ के बारे में आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो कोरल रीफ्स जो होते हैं, दीज आर द लेफ्ट ओवर्स ऑफ कोरल्स। कोरल्स की जो कॉलोनीज होती है ना वो बना लेती हैं कोरल रीफ्स। क्लियर? तो इस तरह से ये हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देखिए डायमॉर्फिक तो हमने पढ़ा कि दो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। ये पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट सेल्स के थ्रू, यानी कि आप अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो सिर्फ टिश्यू लेवल तक ही है। ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स तो वहाँ प्रेजेंट है ही नहीं। तो जो बॉडी की सेल्स होती हैं या जो टिश्यूज होते हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और उनको जूइड्स कहा जाता है। ठीक है, वो असाइन कर दिए जाते हैं फंक्शंस डिफरेंट सेल्स को कॉलोनी में, और इस तरह से उनको जूइड्स कहा जाता है। तो ये जो स्टेज होती है इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल देखिए, बहुत सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल जो एनिमल्स हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर हम देखें फाइजेलिया, तो ये फाइजेलिया का स्ट्रक्चर देखें, इसको कहा जाता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडम्सिया जो जिससे आप सब लोग फैमिलियर हैं वो सी एनिमोन, बहुत कॉमन सी स्ट्रक्चर होती है और इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, सब लोगों ने आपने देखा है। और अगर हम बात करें सी पैन is called pinnatula and mandarina is called brain coral। यहाँ पर देखिए ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर बिल्कुल दिखाई दे रही है आपको। सी पैन बहुत पैन जैसा दिखाई दे रहा है। एंड गोर्गोनिया इज नोन एज सी फैन। इसको ये देखिए एक ब्यूटीफुल फैन जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं गोर्गोनिया। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल्स हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। ये सारा जो पार्ट हमने इसमें पढ़ा फाइलम सिलेंट्रेटा का, वो आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एंड सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो आपको आगे आने वाले जो भी कोर्सेज हैं या जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड दिस सीरीज इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर
2024 और 2025 के जो नीट एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत यूज़फुल है, क्योंकि शॉर्ट में सारी जो भी इस आपकी क्लास 11th का सिलेबस है उसको यहाँ पर कवर किया जा रहा है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड